मित्रों, शिव की महिमा अनंत और अपरंपार है। उन्हें वज्र शक्ति का स्वामी कहा गया है, क्योंकि शिव के भीतर संहार और सृजन दोनों का संतुलन विद्यमान है। वज्र का अर्थ केवल कठोरता और शक्ति नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक और तांत्रिक रूप से एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, जो शरीर, मन और आत्मा को अविनाशी और अजेय बना सकती है। संस्कृत में वज्र का अर्थ है कठोर जिसे भेदा न जा सके, अक्षय जो कभी नष्ट न हो, दिव्य शक्ति जो सभी नकारात्मक शक्तियों को नष्ट कर दे। तांत्रिक परंपरा में वज्र का संबंध मूलाधार चक्र और सहस्रार चक्र से जोड़ा जाता है। वज्र शक्ति का जागरण तब होता है जब मूलाधार से कुंडलिनी शक्ति उठकर सहस्रार में प्रवेश करती है। यह शक्ति शरीर को स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्तरों पर वज्र के समान बना देती है। साधक के भीतर जब यह ऊर्जा सक्रिय होती है तो उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह किसी भी बाहरी या आंतरिक आघात से अडिग रहता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल और वज्र के बल से असुरों का संहार किया था। त्रिशूल शिव की 3 शक्तियों इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का प्रतीक है। वज्र इन तीनों शक्तियों का समन्वय है, जो शिव के भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचार करता है। जैसे अंधकासुर वध, अंधकासुर ने शिव से युद्ध किया। जब वह शिव को पराजित करने के लिए छल का सहारा लेने लगा तो शिव ने अपने त्रिशूल से उसका अंत किया। इसके अलावा त्रिपुरासुर, जिसके पास तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति थी, शिव ने वज्र की शक्ति को जागृत कर अपने त्रिशूल से त्रिपुरासुर का नाश किया। कामदेव का भस्म होना, जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने की चेष्टा की, तब शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। यह वज्र की ऊर्जा थी जिसने कामदेव के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। शिव की वज्र शक्ति का जागरण साधक को अद्भुत आत्मबल और मानसिक शक्ति प्रदान करता है। इस शक्ति से साधक के भीतर भय का अंत, रोगों से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय की क्षमता जागृत होती है। क्या इस साधना से अमरत्व की प्राप्ति संभव है? शिव को अमर कहा गया है। क्या शिवाय वज्र साधना से एक साधक भी शिव की तरह मृत्यु पर विजय पा सकता है? लेकिन क्या यह साधना हर किसी के लिए संभव है, या इसके लिए विशेष आत्मिक और मानसिक शुद्धि की आवश्यकता है? वज्र शक्ति का तांत्रिक अर्थ अत्यंत गूढ़ है। यह केवल शारीरिक कठोरता की शक्ति नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी अजेयता की अवस्था है। वज्र शक्ति का जागरण तब होता है जब साधक के भीतर मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक की ऊर्जा पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। इस स्थिति में साधक के भीतर न केवल शारीरिक शक्ति का संचार होता है, बल्कि मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक जागरण भी होता है। शिव की वज्र शक्ति का उल्लेख कई पौराणिक कथाओं में मिलता है। शिव को त्रिशूल और वज्र का स्वामी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने त्रिशूल और वज्र से संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा की है। शिव की वज्र शक्ति संहार और सृजन दोनों का संतुलन है। इंद्र के वज्र का निर्माण शिव के आदेश से ही हुआ। जब वृत्तासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया, तब देवराज इंद्र ने भगवान शिव से सहायता मांगी। शिव ने दधीची ऋषि से कहा कि वे अपने शरीर का त्याग करें। दधीची ने अपनी हड्डियों को दान किया। फिर शिव के आदेश से विश्वकर्मा ने वज्र का निर्माण किया। इंद्र ने उसी वज्र से वृत्तासुर का संहार किया। शिव के त्रिशूल के 3 फलक इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का प्रतीक हैं। जब त्रिशूल के साथ वज्र शक्ति का समन्वय होता है तो यह संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे प्रबल और अपराजेय ऊर्जा का निर्माण करता है। त्रिशूल मन, शरीर और आत्मा का संतुलन, वज्र संहार और सृजन की शक्ति। शिव इस ऊर्जा के परम स्रोत। शिवाय वज्र साधना एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ साधना है,
जो साधक को न केवल मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करती है बल्कि उसे मृत्यु पर भी विजय दिलाती है। इस साधना के माध्यम से साधक के जीवन में होने वाले परिवर्तन। वज्र शक्ति के जागरण से साधक के भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। साधक के शरीर में ऐसी ऊर्जा का संचार होता है कि वह अकाल मृत्यु से बच जाता है। साधक का शरीर वज्र के समान कठोर और अपराजेय हो जाता है। साधना के दौरान वज्र शक्ति साधक के शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देती है। साधक के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य में अद्भुत सुधार होता है। वज्र शक्ति का जागरण साधक के मनोबल और आत्मबल को अटूट बना देता है। मानसिक रूप से साधक के भीतर एक अटूट शांति और संतुलन की भावना जागृत होती है। साधक का आत्मविश्वास इतना प्रबल हो जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। साधना के माध्यम से साधक का आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान का बोध होने लगता है। साधक को दिव्य ज्ञान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव होता है। शिवाय वज्र साधना एक उच्च कोटि की तांत्रिक साधना है जिसमें तंत्र, मंत्र और यंत्र के माध्यम से वज्र शक्ति को जागृत किया जाता है। वज्र शक्ति तंत्र, मंत्र और यंत्र के माध्यम से कैसे जागृत होती है? शिवाय वज्र साधना के दौरान साधक को विशेष तांत्रिक नियमों और विधियों का पालन करना पड़ता है। साधना के दौरान त्रिशूल और वज्र का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। वज्र शक्ति के जागरण के लिए विशेष रूप से शिवाय वज्र मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमः शिवाय वज्राय नमः। इस मंत्र के निरंतर जाप से साधक के भीतर दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। मंत्र के उच्चारण से साधक के शरीर के भीतर स्थित सूक्ष्म चक्र जागृत हो जाते हैं। वज्र यंत्र का निर्माण विशेष रूप से तांत्रिक विधि से किया जाता है। वज्र यंत्र के माध्यम से साधक की ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। साधना के दौरान वज्र यंत्र की पूजा करने से साधक के भीतर शिव की ऊर्जा का संचार होता है। वज्र शक्ति का संचार कैसे शरीर और मन को अजेय बनाता है? वज्र शक्ति का संचार मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक होता है। जब यह ऊर्जा सहस्रार चक्र में जागृत होती है तो साधक के भीतर अपराजेय बल और दिव्यता का संचार होता है। साधक के शरीर की कोशिकाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि कोई भी रोग, भय या शत्रु उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। मानसिक रूप से साधक इतना दृढ़ हो जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं खोता। साधक के भीतर शिव की शक्ति का संचार होता है जिससे उसे अमरत्व और ब्रह्मांडीय ज्ञान की प्राप्ति होती है। होली की रात को तांत्रिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस रात को ब्रह्मांड में शिव तत्व की ऊर्जा अत्यंत सक्रिय होती है। होली के दिन अग्नि तत्व प्रबल होता है और इस अग्नि में नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन होता है। जब साधक होली की रात शिवाय वज्र साधना करता है तो वह अग्नि तत्व और शिव तत्व दोनों की ऊर्जा को आत्मसात करता है, जिससे साधना की सिद्धि शीघ्र और प्रभावशाली हो जाती है। इस रात तांत्रिक शक्तियां अत्यधिक सक्रिय होती हैं। शिव तत्व की ऊर्जा अत्यंत जागृत अवस्था में होती है। इस समय साधना करने से शिव के वज्र तत्व का शीघ्र जागरण संभव होता है। होली की अग्नि में नकारात्मक ऊर्जा का शमन होता है, जिससे साधना में शुद्धता और शक्ति का संचार होता है। साधना के लिए एकांत और शांत स्थान का चयन अनिवार्य है। इसका कारण यह है कि साधना के दौरान साधक के भीतर अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा का संचार होता है। बाहरी शोर शराबा साधक के ध्यान को भंग कर सकता है। एकांत स्थान में साधक की मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर स्थिर रहता है।
ऊर्जा के संचार के लिए वातावरण का शांत और संतुलित होना आवश्यक है। साधक के मन का पूरा ध्यान मंत्र और ऊर्जा के प्रवाह पर केंद्रित रहता है। शिवलिंग के निकट या किसी प्राचीन शिव मंदिर में साधना करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। श्मशान या नदी के तट पर साधना करना अत्यंत प्रभावशाली होता है। साधना के लिए गंगा, नर्मदा या अन्य पवित्र नदी के पास स्थान चुनना शुभ माना जाता है। उत्तर दिशा को शिव तत्व का केंद्र माना गया है। इसका कारण है कि उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत स्थित है, जो शिव का निवास स्थान है। शिव की संपूर्ण ऊर्जा उत्तर दिशा से प्रवाहित होती है। उत्तर दिशा से बहने वाली ऊर्जा शिव की स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। साधना के समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठने से शिव की ऊर्जा सीधे साधक के भीतर प्रवाहित होती है। उत्तर दिशा से प्रवाहित ऊर्जा से साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे वज्र शक्ति का संचार होता है। साधना के लिए कुशा को अत्यंत पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार कुशा के आसन पर बैठकर की गई साधना का प्रभाव शीघ्र होता है। कुशा का आसन पृथ्वी से निकलने वाली नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। कुशा की संरचना ऐसी होती है कि यह साधक के शरीर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच संतुलन स्थापित करता है। कुशा से साधक के भीतर स्थिरता और एकाग्रता बनी रहती है। कुशा का आसन मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक होता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने, जैसे महर्षि विश्वामित्र और महर्षि वाल्मीकि ने भी कुशा के आसन पर बैठकर साधना की थी, जिससे उन्होंने दिव्य शक्तियों की प्राप्ति की थी। साधना के समय लाल वस्त्र पहनने का कारण यह है कि लाल रंग शक्ति, ऊर्जा और सहार का प्रतीक है। लाल रंग से मूलाधार चक्र जागृत होता है, जिससे वज्र शक्ति का संचार होता है। सफेद रंग शांति, शुद्धता और स्थिरता का प्रतीक है। यह साधक के मन और शरीर को संतुलित रखता है। लाल वस्त्र से ऊर्जा का प्रवाह तेज होता है। सफेद वस्त्र से साधक के भीतर मानसिक स्थिरता और एकाग्रता बनी रहती है। शिव तत्व में लाल और सफेद दोनों रंगों का संतुलन विद्यमान होता है। साधना सामग्री: देशी घी का दीपक साधक के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। घी की लौ से शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। घी की सुगंध से साधक का मन शांत और स्थिर हो जाता है। भस्म का संबंध शिव के सहार रूप से है। भस्म का तिलक लगाने से साधक के भीतर आत्मबल और साहस जागृत होता है। चंदन की सुगंध से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। चंदन शिव की शांति और करुणा का प्रतीक है। धूप से वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। धूप की सुगंध साधना के लिए एक शांत और दिव्य वातावरण तैयार करती है। रुद्राक्ष भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ है। रुद्राक्ष का जाप करने से साधक के भीतर ऊर्जा का संतुलन और स्थिरता बनी रहती है। रुद्राक्ष से साधक की एकाग्रता बढ़ती है। त्रिशूल इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का प्रतीक है। त्रिशूल के पास बैठकर साधना करने से शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो साधना के लिए इन सभी सामग्रियों की जरूरत पड़ती है। मानसिक शुद्धि और ध्यान: साधना के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि आवश्यक है। स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शुद्ध वस्त्र धारण करने से साधक के मन और आत्मा में पवित्रता का संचार होता है। स्नान के बाद शरीर का कंपन स्थिर हो जाता है, जिससे साधना में गहराई बढ़ती है। तथा स्नान के बाद पंचगव्य का तिलक लगाएं। गोमूत्र शरीर की शुद्धि, दूध मानसिक शांति, दही मन का संतुलन, घी आत्मिक शुद्धि, शहद ऊर्जा का संचार। ओम नमः शिवाय का प्रारंभिक जाप। इस मंत्र से साधक के भीतर शिव की ऊर्जा सक्रिय होती है। जाप से साधक के भीतर के चक्र जागृत होने लगते हैं। ओम का उच्चारण मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करता है।
नमः शिवाय से साधक का मन शिव के वज्र तत्व से जुड़ जाता है। जाप के समय आंखें बंद करें, शिव के त्रिशूल और वज्र की कल्पना करें। ध्यान रखें कि शरीर और मन पूरी तरह स्थिर और शांत हो। मंत्र जाप की विधि। शिवाय वज्र साधना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मंत्र जाप। मंत्र की ध्वनि से साधक के शरीर और चक्रों के भीतर शिव के वज्र तत्व का संचार होता है। जाप के माध्यम से साधक का शरीर, मन और आत्मा शिव के वज्र रूप के साथ एक रूप हो जाते हैं। रात के दूसरे प्रहर 12 से 3 बजे के बीच साधना करें। स्नान करके शुद्ध वस्त्र सफेद और लाल धारण करें। कुशा के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। रुद्राक्ष की माला लें और आंखें बंद करें। गहरी श्वास लें और शरीर को पूरी तरह से स्थिर रखें तथा नमः शिवाय वज्राय नमः मंत्र का उच्चारण स्पष्ट, शांत और स्थिर स्वर में करें। प्रत्येक मंत्र जाप के बाद गहरी श्वास लें और शिव के वज्र स्वरूप की कल्पना करें। मंत्र जाप के दौरान मन को शिव के स्वरूप पर केंद्रित रखें। प्रत्येक मंत्र के साथ शिव के त्रिशूल की ऊर्जा को शरीर के भीतर प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। संख्या 1008 का तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। शरीर के भीतर 108 ऊर्जा केंद्र यानी चक्र होते हैं और प्रत्येक चक्र के भीतर 9 उपचक्र होते हैं। इस प्रकार 108 9 1008, इसलिए 1008 बार जाप से शरीर का प्रत्येक चक्र पूरी तरह से जागृत हो जाता है। शिव के 1008 नामों का जाप करने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संचार होता है। 1008 बार जाप से साधक का शरीर वज्र के समान अजेय बन जाता है। मंत्र जाप का प्रभाव। मंत्र जाप से मस्तिष्क की सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण तथा मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक ऊर्जा का प्रवाह, मन का शुद्धिकरण और आध्यात्मिक स्थिरता, शरीर में अपूर्व शक्ति, मानसिक स्पष्टता और आत्मबल का जागरण। आंखें बंद रखें और मन को पूरी तरह से शिव के स्वरूप पर केंद्रित करें। शरीर पूरी तरह स्थिर और शांत हो। श्वास को नियंत्रित करें। श्वास को धीमा और गहरा करें। जाप के दौरान शिव के त्रिशूल की चमक और उसकी ऊर्जा का ध्यान करें। मन में शिवाय वज्राय तत्व का जागरण अनुभव करें। शिव के माथे के तीसरे नेत्र से निकलने वाली ज्वाला की कल्पना करें। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ जाप करें। शिवाय वज्र साधना में ध्यान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जब साधक के भीतर शिव के वज्र तत्व की ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है तो उसे एक दिव्य अनुभूति होने लगती है। शिव के वज्र रूप की कल्पना करें। ध्यान करें कि शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। उनके मस्तक से गंगा की धारा प्रवाहित हो रही है। उनके गले में सर्प लिपटे हुए हैं और त्रिशूल उनके हाथ में है। शिव का शरीर वज्र के समान चमक रहा है। उनके नेत्रों से तेजस्वी ज्वाला प्रवाहित हो रही है। उनके त्रिशूल से दिव्य ज्वाला निकल रही है जो ब्रह्मांड में शक्ति का संचार कर रही है। शिव के त्रिशूल से निकलने वाली दिव्य ज्वाला का अनुभव करें। त्रिशूल से निकलने वाली ज्वाला सुनहरी, सफेद और लाल रंग की होगी। यह ज्वाला सीधे आपके आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा का प्रवाह आपके सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक हो रहा है। यह ऊर्जा शरीर की समस्त नकारात्मकता, रोग और दुर्बलता को नष्ट कर रही है। शरीर के प्रत्येक अंग में शक्ति और दिव्यता का संचार हो रहा है। उस ऊर्जा को शरीर के भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करें। शिवाय वज्र साधना के दौरान जब वज्र तत्व पूरी तरह से जागृत हो जाता है तब साधक के शरीर और मन में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। साधक के शरीर में हल्का कंपन, गर्मी और ऊर्जा का अनुभव। शरीर में हल्का कंपन महसूस होना ऊर्जा के संचार का संकेत है। शरीर के भीतर गर्मी का अनुभव शिव के वज्र तत्व की उपस्थिति का प्रतीक है। साधक को अपने भीतर अजेय शक्ति और आत्मबल का संचार अनुभव होगा।
कंपन और गर्मी सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक प्रवाहित होगी। यह स्थिति दर्शाती है कि साधक के भीतर वज्र तत्व पूरी तरह से जागृत हो गया है। भूत, भविष्य और वर्तमान का अनुभव होता है। साधक को त्रिकाल का स्पष्ट बोध होगा। भूतकाल की घटनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। भविष्य की झलकें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेंगी। वर्तमान के प्रति साधक का मन पूरी तरह सजग और स्थिर होगा। साधक के भीतर दिव्य दृष्टि जागृत होगी। समापन प्रक्रिया। मंत्र जाप और ध्यान के बाद शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। भस्म शिव की पवित्र शक्ति का प्रतीक है। चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करें। शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र अर्पित करें। शिव से आशीर्वाद मांगें कि वज्र तत्व आपके भीतर सदैव जागृत रहे। अपने शरीर, मन और आत्मा को शिव के वज्र स्वरूप के साथ एक रूप करें। शिव के प्रति आभार प्रकट करें। अंतिम बार 108 बार ओम नमः शिवाय वज्राय नमः मंत्र का समापन से पहले 108 बार जाप करें। इस जाप से साधना का पूर्ण समापन और ऊर्जा का स्थिरीकरण होगा। इस अंतिम जाप के बाद साधक के भीतर वज्र तत्व पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। साधक के मन में स्थिरता, शांति और दिव्य अनुभूति का संचार होगा। साधना की समाप्ति के बाद कुछ देर तक शांति में बैठें और शिव के वज्र स्वरूप का ध्यान करें। इस साधना से साधक का शरीर वज्र के समान शक्तिशाली, मन अजेय और आत्मा दिव्य बन जाएगी। शिवाय वज्र साधना का सबसे बड़ा और रहस्यमयी लाभ है मृत्यु पर विजय। शिव को कालों के काल महाकाल कहा जाता है। शिव की वज्र शक्ति का जागरण साधक को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। इस साधना के माध्यम से साधक के भीतर शिव के वज्र तत्व का संचार होता है, जिससे साधक को मृत्यु पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त होती है। जब साधक ओम नमः शिवाय वज्राय नमः मंत्र का जाप करता है तो शिव के वज्र तत्व का संचार उसके शरीर के भीतर होने लगता है। यह ऊर्जा सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र तक प्रवाहित होकर शरीर की सभी नाड़ियों को शुद्ध करती है। शरीर की कोशिकाओं में एक अमर ऊर्जा का संचार होता है, जिससे साधक के शरीर की नाशवानता समाप्त होने लगती है। साधक को मृत्यु का बोध हो जाता है और वह अपने जीवन की अंतिम घड़ी को पूर्व से ही जान सकता है। शिव के वज्र तत्व के प्रभाव से साधक के भीतर मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु के समय साधक को शिव के वज्र रूप के दर्शन होते हैं, जिससे साधक का शरीर वज्र के समान अजेय बन जाता है। गुरु की अनुमति। शिवाय वज्र साधना का सबसे महत्वपूर्ण नियम है गुरु की अनुमति। बिना गुरु के आशीर्वाद के किसी भी तांत्रिक साधना को करना निषिद्ध माना गया है। गुरु साधना के मार्ग में एक दीपक के समान होते हैं, जो अंधकार में सही दिशा का मार्गदर्शन करते हैं। शिवाय वज्र साधना अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली साधना है, जिसमें त्रिशूल की ऊर्जा और वज्र तत्व का संचार होता है। इस साधना की गहराई को समझने और इसके प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। गुरु की अनुमति क्यों आवश्यक है? शिवाय वज्र साधना में जागृत होने वाली ऊर्जा बहुत तीव्र होती है। गुरु के बिना साधक इस ऊर्जा को संभाल नहीं सकता। गुरु की अनुमति से साधक को तांत्रिक और आध्यात्मिक सुरक्षा मिलती है। गुरु साधक के शरीर और मन को साधना के लिए तैयार करते हैं। गुरु साधना के दौरान उत्पन्न होने वाले विघ्न और नकारात्मक ऊर्जाओं से रक्षा करते हैं। गुरु साधक के चक्रों के जागरण और ऊर्जा प्रवाह को संतुलित करने में सहायता करते हैं। भगवान शिव ने स्वयं गुरु के रूप में माता पार्वती को तंत्र विद्या का ज्ञान दिया था। शिव ने कहा था कि बिना गुरु के मार्गदर्शन के तंत्र साधना करना साधक के लिए हानिकारक हो सकता है। गुरु की अनुमति लेने का तरीका। गुरु के चरणों में बैठकर साधना की विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करें। गुरु से शिवाय वज्र साधना के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें
तथा गुरु से साधना के दौरान आने वाली कठिनाइयों के समाधान के उपाय जानें। गुरु से रक्षा कवच और ऊर्जा संतुलन के लिए विशेष मंत्र या यंत्र प्राप्त करें। गुरु का आशीर्वाद मिलने के बाद ही इस साधना को शुरू करें।